वक्फ के जो समीर काजी है ना, आपकी लायकी नहीं है, आप उस लायक नहीं है कि हमारे मस्जिदों की दरगाहों की हिफाजत कर सके। इस तरीके से एक मटका चलाने के लिए जो है आर्थिक विकास महामंडल जो है मौलाना आजाद वो लोन देता है और इनके पास गिरवी रखने के लिए दरगाह की जमीन जो है वो लोग गिरवी रखते हैं। ये जितने भी कांड आप लोगों ने किए ना, इनको बचाने का काम जो है यहाँ की सत्ता कर रही है, देवेंद्र फडणवीस की गवर्नमेंट कर रही है और खास करके जो है गुलाबी पार्टी के नेता लोगों को जो है अजीत पवार साहब जो है ना बचाने का काम कर रहे हैं। क्यों आप लोगों ने जो ना मटके के लिए पैसे दिए, क्यों हमारे अवलियों की जमीन, हमारे दरगाहों की जमीन गिरवी रखी गई? सवाल तो पूछेंगे, अभी अब तक नहीं पूछा गया आप लोगों को, लेकिन इसके आगे पूछेंगे। दादा का वादा आपका लिमिटेड हो सकता है। जय हिंद दोस्तों, आप लोगों को शायद पता होगा कि 2 दिन पहले हम लोगों ने औरंगाबाद में जो प्रेस कॉन्फ्रेंस ली, जहां पे हम लोगों ने वक्फ और मौलाना आजाद आर्थिक विकास महामंडल किस तरीके से भ्रष्टाचार कर रहा है, इस तारुक से आप हमारे सामने, आपके सामने पुरावों के साथ में पूरे सबूत आप लोगों के सामने रखे कि किस तरीके से एक मटका चलाने के लिए जो है आर्थिक विकास महामंडल जो है मौलाना आजाद वो लोन देता है और उनके पास गिरवी रखने के लिए दरगाह की ज़मीन जो है वो लोग गिरवी रखते हैं। सोचने की बात है कि हम हमारे वक्फ के मस्जिदों के जो जगह है उसके ताल्लुक से लड़ाइयाँ लड़ रहे हैं, लेकिन आज हमारे वक्फ हो या फिर आर्थिक विकास महामंडल जो है उसके अंदर जो अधिकारी बैठे हैं वो इतने बेगैरत है कि उन लोगों को कोई शर्म नहीं बाकी है। मौलाना आजाद आर्थिक विकास महामंडल का जो मकसद था वो गरीब जो लोग हैं उन लोगों को आर्थिक उद्धार होना चाहिए, वो कुछ बिजनेस कर सके, इस ताल्लुक से महामंडल की स्थापना की गई थी। लेकिन ये लोग किसका उद्धार कर रहे हैं? ये मटका चलाने वालों का उद्धार कर रहे हैं। जब उनके पास कुछ रखने के लिए गिरवी नहीं है तो हमारे दरगाहें, हमारे मस्जिदों की ज़मीन ये लोग गिरवी रख रहे हैं। ये खुले आम कर रहे हैं इनको। इसके पहले भी हम लोगों ने इनके बहुत सारे भ्रष्टाचार की चीज़ें सामने लेके आए, लेकिन एक बेगैरत जो है ना होते हैं ना, उस तरीके से ये लोग बैठे हुए हैं। और ना सिर्फ मौलाना आजाद आर्थिक विकास महामंडल, हम जानते हैं कि वक्फ के ताल्लुक से भी हजारों करोड़ों का घोटाले के कई सारे मामले सामने आ रहे हैं। समीर काजी जो वक्फ के अध्यक्ष बन के बैठे हैं, उनके बानेर मस्जिद का मसला हो, हमें ये भी पता है आने वाले चंद दिनों में हम लोग ये भी सामने लाने वाले हैं कि कौन से राजकीय नेता को बचाने के लिए बानेर के मसले के अंदर समीर काजी इतना एफर्ट्स ले रहे हैं ना। और उसके साथ साथ इतने सारे ज़मीनों के, जिस तरीके से आप सोचिए कि मटका चलाने के लिए वक्फ की ज़मीनें जब गिरवी रखी जा रही है, ज़मीनें बेचे जा रही है, आपको लगता है कि समीर काजी इनके नॉलेज में नहीं है? बाकायदा ये लोग मुलविस है कई सारे मामलों में और इनको जवाब देना पड़ेगा। हमने जब ये सारे सबूतों के साथ जब प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर खुलासा किए, उसके बाद समीर काजी और मुश्ताक अंतुले ये औरंगाबाद आने वाले थे, अगले दिन आने वाले थे, लेकिन जैसे उनको मालूम पड़ा कि हमारे काले कारनामे सामने आ चुके हैं, मुंह दिखाने के लिए उनके पास कोई जगह बची नहीं। आज वो मुंह छुपा के बैठ रहे और ये सारे चीजों के ऊपर उनका मुंह नहीं खुल रहा है। क्या हिसाब से खुलेगा वैसे भी, क्योंकि इतने उन्होंने चीजें किए हुए काले कारनामे, उनको जवाब ही नहीं देने आता है। लेकिन हम आपको बोलना चाहते हैं कि आप एक सरकारी इंस्टीट्यूशन के जिम्मेदार हैं, आपको ये सारे चीजों पे जवाब देना पड़ेगा। आवाम के अंदर ये चीजों में अवेयरनेस आ चुका है। आप जहां भी जाइए महाराष्ट्र में आपको सवाल पूछा जाएगा। ये जो कुछ भी चीजें हुई है ना, जितने भी भ्रष्टाचार आपने किए ना, उस पर आपको जवाब देना पड़ेगा। मुंह छुपाकर फिरने से इसका सोल्यूशन नहीं होने वाला है। इसके पहले चलता है, सेट करेंगे, मैनेज कर लेंगे, ये आप तक लोगों ने अपने बर्दाश्त किए। आप देखिए बहुत सारे, इसके पहले भी जब हमने बारामती का खुलासा किया था, उस वक्त में भी वहां का जो एक भ्रष्ट एजेंट है वो बोलता था कि जब तक दादा का वादा है कुछ नहीं होगा। हमें भी मालूम है कि महाराष्ट्र में मौलाना आजाद आर्थिक विकास महामंडल हो या फिर वक्फ के लफड़े हो, ये किसके प्रोटेक्शन के तहत में हो रहा है ये सब पता है। लेकिन एक बोलना चाहते हैं कि दादा का वादा आपका लिमिटेड हो सकता है। और अजीत पवार जो है ये भ्रष्ट अधिकारियों को, ये चाहे मुश्ताक अंतुले हो, उनके एमडी हो, या उनके जो पदाधिकारी बैठे हुए बारामती के अंदर, वो अल्ताफ सैयद, ये सारी चीज एजेंट हो, या फिर जालना के अंदर के बैठे हो, या अब्दुल सत्तार हो, या फिर उनके एजेंट लोग हो, ये जितने भी कांड आप लोगों ने किए ना, इनको बचाने का काम जो है यहाँ की सत्ता कर रही है, देवेंद्र फडणवीस की गवर्नमेंट कर रही है। और खास करके जो है गुलाबी पार्टी के नेता लोगों को जो है अजीत पवार साहब जो है ना बचाने का काम कर रहे हैं। हम ये बोलना चाहते हैं, आपको बख्शा नहीं जाएगा, आपको बख्शा नहीं जाएगा। हम आपका हमेशा पीछा करेंगे, जब तक आप लोगों को सजा नहीं दिलाएंगे हम लोग छोड़ने वाले नहीं है। आपको
ये जो भ्रष्टाचार किए आप लोगों ने, मटका चलाने के लिए आप लोगों ने जो जमीन गिरवी रखी दरगाह का, उसके ताल्लुक से आपको जवाब देना पड़ेगा। क्यों आप लोगों ने जो ना मटके के लिए पैसे दिए, क्यों हमारे अवलियों की जमीन, हमारे दरगाहों की जमीन गिरवी रखी गई? सवाल तो पूछेंगे। अभी अब तक नहीं पूछा गया आप लोगों को, लेकिन इसके आगे पूछेंगे। आप लोगों को सामने आना पड़ेगा। और हम ये बोलना चाहते हैं, वक्फ के जो समीर काजी है ना, आपकी लायकी नहीं है, आप उस लायक नहीं है कि हमारे मस्जिदों की दरगाहों की हिफाजत कर सके। आप बिल्डर है, आप जो है ना, आपकी राजकीय गुलामगिरी, आपके नेताओं की चाटुकारिता, उसकी हिफाजत कीजिए। संघ के आप बोलते फिरते हैं ना कि मेरे आरएसएस के लोगों के साथ में बिजनेस रिलेशन है, आरएसएस वाले बहुत अच्छे हैं, संघ से आपके रिलेशन है, आप उसकी हिफाजत कीजिए। और आप जो है हमारे अल्लाह के जमीनों की हिफाजत के करने के लायक नहीं रहे हैं। आपके पहले भी कारनामे हैं, वक्फ ने आपके खिलाफ में एफआईआर दर्ज करने का भी हुक्म दिया है, तो आपको कोई नैतिक अधिकार नहीं बनता है कि आप जो है ना वक्फ बोर्ड के ऊपर चेयरमैन के पद के ऊपर उठे। आपने थोड़ी भी अगर आपके अंदर नैतिकता है, आपने राजीनामा देना चाहिए। समीर काजी और उनके कुछ लोग जो है ना, ये बहुत सारे जगह पे हमारी बदनामी करने की कोशिश कर रहे हैं। वो लोग बता रहे हैं कि एसडीपीआई जो है लोगों को फायदा पहुंचाने नहीं दे रही है, और उसके साथ साथ जो है महामंडल बंद करने के पीछे पड़ी है। आप लोगों को सोचना चाहिए कि हम लोग एक सीधी सिंपल बात है कि इनके काले कारनामे, इनके भ्रष्टाचार और इनके पक्ष के कार्यकर्ताओं को लोन देना, ये जो चीज़ें हो रही है, इसको लोगों के सामने लाना और किस तरीके से गलत होना है, ये महामंडल बंद करने का काम नहीं है, ये महामंडल की सफाई करने का काम है। तो ये जो बदनाम कर रहे हैं ना, उनको लगता होगा कि बदनामी से हमारे को कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है। आवाम भी जो है ना समझती है कि हम क्या काम कर रहे हैं। तो ये सफाई का काम हम लोग करते रहेंगे। और कुछ एनजीओज को जो है वो एक पीआर के जैसा यूज कर रहे हैं कि इमेज क्लीन करने के लिए कुछ प्रोग्राम रख के ये करके। हम उनको बोलना चाहते हैं कि जो एनजीओज जो काम कर रहे हैं ना, ये एनजीओ के आर्थिक विकास महामंडल मौलाना आजाद के साथ में क्या रिलेशन है, उनके कौन कौन से ना रिलेटिव जो है ना महामंडल में काम कर रहे हैं और उनको क्या ऑफर दी गई, इसके सारे पुरावे हमारे पास है। हमारा मकसद जो है वो मौलाना आजाद आर्थिक विकास महामंडल के भ्रष्टाचार है। हम अगर नौबत आती है तो वो एनजीओ को भी एक्सपोज करेंगे जो हमारे बदनामी करने की कोशिश करे। तो हम अभी उधर हमारा ये नहीं है। दूसरा ये है कि हम ये बोलना चाहते हैं कि मुश्ताक अंतुल्ले साहब, आप जब औरंगाबाद आने वाले थे तो यहाँ के जो पीड़ित लोग हैं, जो आपके मौलाना आजाद आर्थिक विकास महामंडल के तरफ से जो पीड़ित लोग हैं, जिनकी पेड़नुक हुई है, जिनको तकलीफ हुई है, और वो तकलीफ की इंतहा इस हद तक है कि पिछले हफ्ते ही कुछ लोग जो है आपके ऑफिस के सामने आत्मदहन करने के हिसाब से लोग आ रहे थे। उन लोगों को हमने बोला कि संवैधानिक मार्ग है, आप लोग संवैधानिक मार्ग से, आपके मुश्ताक अंतुल्ले औरंगाबाद में आ रहे हैं, आप उनसे मुलाकात कीजिए, आपके जो भी मसले हैं आप उनके सामने रखिए। आपको समझना चाहिए कि किस तरीके से जो है ना आपने लोगों को लूटने का काम किया है, क्योंकि आपके फाइल जो है ना आर्थिक विकास महामंडल के पास होने के लिए उन लोगों ने साहूकारी कर्ज लिया है। 70,000 रुपए, 60,000 रुपए एजेंट को दिए हुए हैं, जो क्योंकि एजेंट के बगैर तो आपके महामंडल में फाइल पास होते नहीं है। तो 60-70,000 रुपए लिए हैं और खर्चा किए उन्होंने, डॉक्यूमेंटेशन हो, रेंट पे शॉप लिया था क्योंकि उनको लेटर मिला हुआ था कि कर्ज मंजूर हो चुका है। आज वो लोग परेशान हाल है, इस हद तक परेशान है कि वो अपनी जान देने के लिए तैयार हो चुके हैं। आपको सोचना चाहिए कि क्या हालत है। और ऐसे हजारों पीड़ित जो है महाराष्ट्र में है। आप इन सबको जो है बाजू में रख के आपके एजेंटों की, आपके पक्ष के नेताओं की फाइल पास करते हैं, उनको पैसे आप दे रहे हैं। लोन पिछले अक्टूबर से बंद था, लेकिन उसके बावजूद इस साल जो है ना लोगों को पैसे बांटे गए जो बाद में फाइल है। ये फाइल किसके होते हैं? ये अजीत पवार के कार्यकर्ताओं के फाइल होते हैं। ये फाइल किसके होते हैं? अब्दुल सत्तार के फाइल्स होते हैं। तो आपको सोचना चाहिए कि जो लोग पीड़ित है आप उनके इश्यूज को एड्रेस कीजिए। जिन लोगों के ऊपर आपने बोझा चढ़ाया है, उनके प्रॉपर्टी मॉर्गेज करके ली है आप लोगों ने, आपने उनको फंड देना चाहिए। उनका जो रकम मंजूर हुई है वो रकम उनको मंजूर देना चाहिए। ये आपकी सबसे पहले प्रायोरिटी होना चाहिए। आप कहां से लाते हैं, सरकार किस तरीके से निधि एडजस्ट करती है, वो सरकार ने करना चाहिए, ना कि आप उनके मदद के लिए ये कर रहे, बल्कि आप अब जो है ना आप उनको टॉर्चर के लेवल तक आप इस हद तक पहुंच चुके हैं। और आप ये बहाना बिल्कुल ना बनाएं, बेवकूफ बिल्कुल ना बनाएं कि हमको केंद्र से मदद नहीं मिल रही है। केंद्र से अगर पैसा नहीं आ रहा है
तो वो सिर्फ और सिर्फ आपकी गलती की वजह से आ रहा है। आपने जो भी काले कारनामे किए उसके वजह से फंड नहीं आ रहा है। आप ये मत बताइए कि सेंट्रल गवर्नमेंट हमको पैसे नहीं दे रही। आपके पास तरतूद है, स्टेट गवर्नमेंट से भी आप जो भी है प्रोविजन करके आप जिन लोगों पे बोझा चढ़ा है उन लोगों का आप कर्जे की रकम इमीडिएटली देना चाहिए। हम ऐसी मांग करते हैं। आप थोड़ा सोचिए, AR अंतुली जो है हमारे महाराष्ट्र के CM रहे और उनकी एक पहचान थी, उनकी खुसूसियात थी। उसमें से ये भी एक खुसूसियात थी कि वो एक ईमानदार जो है ना CM थे। उन्होंने सरकारी पैसे में से बिस्किट तक खाना पसंद नहीं किया। जब उनको मुख्यमंत्री बने थे उस वक्त में चाय के साथ में बिस्किट दिया गया था। उन्होंने बोला था कि चाय मुझे मिलती है ठीक है, बिस्किट जो है मुझे नहीं चाहिए अगर ये शासकीय पैसे से। उनके ईमानदारी के बहुत सारे किस्से हैं। उनके इमेज के ऊपर दाग लगाने का काम जो है ना आपकी जानिब से हो रहा है। आपके अंदर भी जो है ना थोड़ी भी अगर नीतिमत्ता है, थोड़ी भी नैतिकता है, ये भ्रष्टाचारियों को तो आप सजा नहीं दिलवा रहे हैं, उनको बचाने का काम आप कर रहे हैं। आप में थोड़ी भी गैरत है, ईमानदारी है, नीतिमत्ता है, तो आपने भी जो है ना राजीनामा देना चाहिए और सक्षम लोग आके इसके तपास करके भ्रष्टाचारियों को जेल में भेजने का काम होना चाहिए। आवाम जो है ना अभी जागी हो चुकी है, आप लोगों को बख्शा नहीं जाएगा। हमारा मकसद जो है आर्थिक विकास महामंडल को साफ करना है, सही करना है, ताकि सही लोगों तक, गरीब लोगों तक इसकी मदद पहुंचे, वो अपना आर्थिक उद्धार कर पाए। और इसी तरीके से वक्फ के अंदर भी जो है ना जो मकसद के तहत में वक्फ जमीन करते हैं वो मकसद को बचाने का काम होना चाहिए वक्फ के जरिए से, ना कि भ्रष्टाचारियों के जरिए से अपने जेबें, अपने खुद के राजकीय फायदे के लिए वक्फ बोर्ड की जमीनें बेच के खाने का काम होना चाहिए। इसकी सफाई का मुहिम SDPI ने हाथ में लिया है और जब तक हम लोग आर्थिक विकास महामंडल मौलाना आजाद और वक्फ का सफाई नहीं करेंगे हम लोग खामोश बैठने वाले नहीं हैं। हम आपको बोलना चाहते हैं। धन्यवाद।